अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक के लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को किस तरह रिमूव किया जाता है, और अगर कोई मटेरियल है उसे हम किस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें इंड्यूस करवा सकते हैं, यानी उसे मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का तरीका। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है बुक के पेज नंबर 173 और 174 के ऊपर गिवन है। ठीक है, तो नोट से इसका स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आपको मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि क्या होती है। मैग्नेटाइजेशन बेसिकली इसका मतलब है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना देना। ठीक है, यानी उसके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड करवा देना, जिसकी वजह से वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग पड़े। उसके ऊपर दो पोल्स बन जाएँ, एक नॉर्थ पोल बन जाए और एक साउथ पोल बन जाए। उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। और बिल्कुल इसके रिवर्स एक प्रोसेस है डीमैग्नेटाइजेशन, जिसमें हम उल्ट काम करेंगे। यानी एक मैग्नेट होगा हमारे पास, उस मैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर देंगे, यानी किसी तरीके से उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आप साथ लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नेटाइजेशन की। इसके बाद इसके मेथड्स के नेम लिखेंगे कि देयर आर टू मेथड्स फॉर मैग्नेटाइजिंग अ स्टील बार। ये स्टील के लिए मेथड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड। या सॉफ्ट आयरन को भी हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है उसको मैग्नेट बना सकते हैं इन तरीक़ों से। सबसे पहला तरीका है सिंगल टच मेथड। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये बुक के ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है। ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके ऊपर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, और ये जो मटेरियल है नीचे, ये कोई सॉफ्ट आयरन हो सकता है, ये कोई स्टील का बार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस बुक के अंदर उन्होंने ये स्टील का एक बार लिया हुआ है नीचे। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमने मैग्नेट बनाना है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंड्यूस करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसको इसके ऊपर आप इस तरह स्ट्रोक करेंगे, इसके ऊपर फेरेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्टील बार है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसे मैं अगर आपको और आसान वर्ड्स में समझाऊँ तो फ़र्ज़ करें ये जो पेन है ये वाला, ये हमारे पास एक स्टील बार है, और ये वाला जो पेन है येलो पेन, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है। इसके ऊपर ये निब वाली साइड नॉर्थ पोल है और ये वाली साइड साउथ पोल है। तो जिस तरह ही मैं इस पेन के ऊपर इसके नॉर्थ पोल से इसे इस तरह रब करना स्टार्ट करूँगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, यूँ लूप की सूरत में, सर्कल की सूरत में इसके ऊपर से इस तरह मैं इसे फेरूँगा, स्ट्रोक करूँगा इस पेन को, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार इस तरह करने से ये जो मटेरियल है नीचे स्टील का मटेरियल है ये एक मैग्नेट बन जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो जाएंगी। तो ये सिंगल टच मेथड को पढ़ते हैं। अ स्टील बार इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक स्टील बार को रखा हुआ है। ठीक है, बाय यूजिंग अ सेम पोल, नॉर्थ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रोक द मैग्नेट फ्रॉम वन एंड टू अदर सेवरल टाइम्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इस बार के ऊपर आपने इस जो परमानेंट मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल स्ट्रोक करना है, इसके ऊपर रब करना है, फेरना है। किस तरह, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो बने हुए हैं, यानी इसके ऊपर फेरना है, फिर उठाना है, वापस ले आना है, फिर फेरना है, फिर उठाना है, फिर वापस ले आना है। इस तरह बार बार सेवरल टाइम्स करना है, रिपीट। एवरी टाइम मैग्नेट इज लिफ्टेड अप सफिशेंटली हाई ऑन रीचिंग द अदर एंड ऑफ और द बार। ठीक है, आपने इतना लिफ्ट करना है कि अदर एंड को रीच करे, वहाँ से जाके दोबारा वापस इसे ले आना है। ठीक है, पोल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्टील बार। इसकी वजह से क्या होगा कि स्टील बार के एंड्स पर जहाँ ए और बी लिखा है यहाँ पे पोल्स जनरेट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल के तौर पे बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। फिर आप इसी स्टील बार को किसी आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाएंगे या किसी लोहे के पास लेके जाएंगे, तो ये उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा या रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ये अब एक मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, आगे डबल टच मेथड है। डबल टच मेथड में क्या होगा, बेसिकली ये हमारे पास स्टील बार एक ही है लेकिन मैग्नेट्स दो हो जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट्स दो हो जाएंगे। तो बुक से भी आप इसको देख सकते हैं, ये एक स्टील बार है, दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इसी तरह आपने दोनों को इस डायरेक्शन में अब मूव करवाना है। ठीक है, यानी मैं अगर आपको आसान वर्ड्स में समझाऊँ तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये स्टील बार है और ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और ये दूसरा परमानेंट मैग्नेट है। इसका हमने साउथ पोल, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसका हमने साउथ पोल इसके ऊपर रब करना है और इसका हमने नॉर्थ पोल इसके ऊपर रब करना है।
करना है। तो किस तरह करेंगे, इस तरह दोनों को इकट्ठा इसके ऊपर से इस तरह फेरना स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा वापस ले आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे स्ट्रोक करना, दोबारा लूप की सूरत में स्ट्रोक करवा के वापस ले आएंगे, फिर बार बार इसको इसी तरह इसके ऊपर रब करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मटीरियल है स्टील बार है ये मैग्नेट बन जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज़ डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टील बार, सेंटर ऑफ स्टील बार से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑनवर्ड्स विद अनलाइक पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स एट सेम टाइम पे आपने परमानेंट मैग्नेट्स के डिफरेंट पोल्स यानी अनलाइक पोल्स को इसके ऊपर स्ट्रोक करवाना है, यानी एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके ऊपर स्ट्रोक करवाना है। दिस इज़ मोर एफिशिएंट दैन फर्स्ट वन। ये वाला जो मेथड है डबल टच मेथड, ये सिंगल टच मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद भी रख सकते हैं, ये आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा तरीकाकार होता है मैग्नेटाइजेशन का, वो होता है सोलिनाइड को हम किस तरह मैग्नेट बना सकते हैं। तो सोलिनाइड बेसिकली क्या होती है, अ लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड सोलिनाइड। तो ये बुक के ऊपर बनी भी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो कॉयल होती है इसको हम सोलिनाइड कहते हैं, ये कॉयल की सूरत में होती है वायर, ठीक है, तो कॉपर की बनी होती है आमतौर पर ये, तो इसको हम सोलिनाइड कहते हैं। इसके अंदर से करंट पास होता है, करंट कैसे पास होता है, लूप्स के अंदर से करंट इसके अंदर से गुजरता है, जिसकी वजह से ये इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दे देता है। ये एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, इसके एक साइड पे नॉर्थ पोल आ जाता है और एक साइड पे साउथ पोल आ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रही होती है, करंट चेंज हो रहा होता है इस वजह से, ठीक है। तो सेटअप देखें कि किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज़ प्लेस्ड इन साइड अ सोलिनाइड। जिस स्टील बार को आपने मैग्नेटाइज करना है उसके गिर्द आप एक कॉयल को लपेट देंगे, वाउंड कर देंगे, ठीक है। इज़ प्लेस्ड इन साइड अ सोलिनाइड, सोलिनाइड के अंदर रख लेंगे, ठीक है। द सोलिनाइड शुड हैव सेवरल 100 टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो बेसिकली ये हमारे पास एक स्टील का रोड है या स्टील का एक बार है जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है। इसके ऊपर हमने सोलिनाइड को वाउंड कर दिया या लपेट दिया, या सोलिनाइड अगर पहले ही कॉयल की शक्ल में थी तो स्टील बार को इसके अंदर से इस तरह पास करवा दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा। प्रोसेस क्या है, व्हेन द डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी भी कहते हैं, जो चेंजिंग नहीं होता, व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास्ड थ्रू द सोलिनाइड द स्टील बार बिकम्स अ मैग्नेट। जिस तरह ही सोलिनाइड के अंदर से करंट पास करना स्टार्ट करेगा डायरेक्ट करंट, तो स्टील बार क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी जो है वो हम किस तरह फाइंड कर सकेंगे स्टील बार की, यानी कौन सा साइड नॉर्थ पोल है और कौन सी साइड साउथ पोल है, उसके लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है, इसको आप देख सकते हैं, ये सोलिनाइड है स्टील बार के ऊपर जिसे हमने वाउंड किया हुआ है। तो जिस तरह ही हम इसको अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, हम इसे वैसे पकड़ तो नहीं सकते क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा करंट पास कर रहा है तो वो करंट आपको नुकसान दे सकता है, इसीलिए वैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इसको इस तरह हाथ में सीधे हाथ में इसे पकड़ेंगे, जैसे अगर ये सोलिनाइड है इसको सीधे हाथ में पकड़ेंगे, आपने जो थंब है इसको बिल्कुल इरेक्ट रखना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब ये जो थंब है ये डायरेक्शन करेगा नॉर्थ पोल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि जो हमारी उंगलियां हैं ये किस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी, इस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी या इस डायरेक्शन में फोल्ड हो जाएंगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट अगर इस तरह मूव कर रहा है वायर के अंदर से तो हम फिंगर्स को इसी तरह कर्ल कर लेंगे अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी रीड कर लेते हैं। ग्रिप द सोलिनाइड विद द राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन द सोलिनाइड, देन द थंब पॉइंट्स टू द नॉर्थ पोल ऑफ द बार एंड। तो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट यहाँ से पास कर रहा है और इस तरह मूव करता हुआ सोलिनाइड के अंदर से गुजरता हुआ यहाँ नेगेटिव से बाहर आ रहा है, ठीक है। इन द देन द थंब पॉइंट्स टू द नॉर्थ पोल ऑफ बार एंड। तो फिर इसमें क्या होगा, जो आपका थंब है जो इरेक्ट है वो नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, वो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग नॉर्थ पोल की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, नॉर्थ पोल फाइंड कर सकते हैं और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल ही होगा। तो इस तरह हम स्टील बार को मैग्नेट बना सकते हैं बाय यूजिंग अ सोलिनाइड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आगे डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स आ जाता है कि अब मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाएगा। ये बेसिकली पिछले जो अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनका रिवर्स मेथड है। उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई भी अगर मटेरियल है उसको मैग्नेट किस तरह बना सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक मैग्नेट दिया है, हमने उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करवाना है। तो डीमैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर देना डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है और प्रॉपर्टीज़ को इंड्यूस कर देना वो मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। इसके 3 तरीके हैं, हीटिंग, हैमरिंग और अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हीटिंग का मतलब होता है गर्म करना। तो क्या होगा, हम एक मैग्नेट को गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डोमेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब मैग्नेटिक
डोमेन्स क्या होती हैं इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। ये बेसिकली टाइनी रीजन्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, एटम्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है वो जो एटम्स होते हैं वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थर्मल वाइब्रेशंस टेंड टू डिस्टर्ब द order of the domain, therefore if we heat a magnet strongly the magnet loses its magnetism very quickly। तो इसको हीटअप करने से जो डोमेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। तो दूसरा तरीकाकार है हैमरिंग। हैमरिंग में क्या होगा कि अगर हम एक हथौड़ी की मदद से मैग्नेट के ऊपर हिट करेंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा फिर अगेन जो डोमेन्स हैं वो अपनी अलाइनमेंट खो देंगी। जिस तरह वो एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ फिक्स थी वो अपनी अलाइनमेंट्स को खो देंगी, उनके दरमियान फासला आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इफ़ वी बीट अ मैग्नेट द डोमेन्स लूज देयर अलाइनमेंट एंड द मैग्नेट इज़ डीमैग्नेटाइज्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैमरिंग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। तो अगला तरीका है अल्टरनेटिंग करंट। ये बेसिकली क्या होता है, अगर एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो ऐसा अल्टरनेटिंग करंट है जो कि किसी सोलिनॉइड में से पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, उस सोलिनॉइड के अंदर से एक मैग्नेट को पास करवाएंगे, एक बार मैग्नेट को। ये बार मैग्नेट को यहाँ से एंटर किया और यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगी। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सोलिनॉइड अ मैग्नेट मूव्ड आउट स्लोली फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सोलिनॉइड इज़ डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो सिंपल वर्डिंग है, इसको आप याद कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है आज का, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। बाकी इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।